जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी। आज संगत जी मैं आपको आपको कर्मों का खेल बताऊंगा। एक छोटी सी बहुत गुरु जी ने ब्लेस की हुई कहानी है, वो लोगों ने बहुत ज़्यादा वायरल है, वो शायद आपको भी पता होगा। संगत जी, गुरु जी ने उसके माध्यम से ये समझाया कि कर्मों का जो खेल है ना, वो बहुत ही निराला है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब उसका मतलब ये नहीं है कि आज आपने अगर आज 8 10 बीज बोए ना, तो वो 10 ही पेड़ आएंगे आगे आने वाले वक्त में, 11 नहीं आएंगे। आपने आज बुरा कर्म बोया है ना, वो बुरा कर्म आपके आगे ही आएगा, लौट के नहीं जाएगा। कहीं आप सोचो आप उससे बच जाओगे, वो कर लोगे। हाँ, अनजाने में जो आपसे कर्म हुए हैं, मतलब जिसकी आपको अनजान नहीं है, आपको पता ही नहीं है, वो हो गए, तो उसके लिए तो गुरु के परिवार में माफ़ी है। गुरु उसके लिए तो बैठे हैं कि मैं तो माफ़ कर ही दूंगा। लेकिन जो कर्म हमको पता है कि हम किसी का हक मार रहे हैं, हमें पता है हम ब्लैक मैजिक करके किसी को परेशान कर रहे हैं, या हमें पता है कि हमने ये ऐसे किया है, या हम बहुत ही किसी के थ्रू, या जैसे कि हमें कोई कोई कहता है कि मेरी सासू माँ के थ्रू, कोई कहता है किसी के भी थ्रू, मतलब हमें पीड़ा मिल रही है, तो ये भी हमारे कर्म ही हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक बार एक जंगल में एक तोता एक डाल पे बैठा था। तो भाई तोता डाल पे बैठा था, तो वहाँ पे यमराज जी जंगल में निकल पड़े सैर करने के लिए। तो यमराज जी जैसे थोड़ी सी आगे गए तो मुड़ के देखा, तोते की तरफ मुस्कुरा गए। अब भाई तोता सोच में पड़ गया कि ये तो यमराज जी मेरी तरफ देख के मुस्कुरा चुके हैं। अब तो भाई बहुत टेंशन वाली बात हो चुकी है। तो तोते को अब इधर से उधर दिमाग चलने लग गया। तोता मैं क्या करूँ, क्योंकि कोई और हंसता तो समझ में आती, लेकिन ये तो खुद यमराज जी हंसे हैं, तो भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाली बात है ना। तो यमराज जी का तो आपको पता ही है कि जिसकी तरफ देखते हैं उसका 2 से 3 दिन में खेल खत्म हो जाता है। तो तोते ने भी यही सोचा कि मेरा 2 से 3 दिन में खेल खत्म होने वाला है। तो तोते ने अपने गरुड़ को याद किया। तोते का मित्र था गरुड़, जो कि विष्णु जी के वाहन थे। तो तोते ने अप्रोच लगाने की कोशिश करी, कि हम भी ऐसे सोचते हैं कि बुरे वक्त में कहीं ना कहीं अप्रोच लगाए, वो देखे। लेकिन तोते ने प्रभु का सिमरन नहीं किया। तोते ने क्या रास्ता निकाला, शॉर्टकट, जैसे आज के वक्त में हम निकाल दें कि अपने बॉस की चापलूसी कर ले या किसी को अच्छा बोले, मीठा बोले, या किसी के बारे में कुछ भी बोले, कुछ भी कर ले, जो हमारा काम निकल जाए, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन गुरु का सिमरन नहीं करते। सामने हमारे गुरु होते हैं, लेकिन हम गुरु का सिमरन नहीं करते, ना परमात्मा को याद करते। ऐसे तोते ने किया उस वक्त। तो तोते ने क्या किया, सीधे अपनी अप्रोच लगा दी गरुड़ को, जो कि विष्णु जी के वाहन थे। तो उनको कहा कि भाई गरुड़ जी, मेरे साथ तो ये घटना घट गई। तो गरुड़ जी बोले क्या हुआ, तो ऐसे इतना इतना चिंतित क्यों प्रतीत हो रहा है। तो तोते ने कहा कि भाई मैं यहाँ बैठा था आराम से डाल पे, तो यमराज जी थोड़ी सी आगे गए, पीछे मुड़ के देखा और मेरी तरफ हंसने लग गए। अब लग रहा है मेरा तो खेल खत्म होने वाला है, 2 से 3 दिन बचे होंगे मुश्किल से, क्योंकि यमराज जी का दिखना और हंसना तो मतलब समझ लो भाई काम खत्म। तो गरुड़ जी ने टेंशन होगी गरुड़ जी के भी कि भाई मेरा मित्र है, मेरे मित्र को भाई कोई संकट आ गया हो तो मैं कैसे बचाऊंगा अपने मित्र को। तो गरुड़ जी भी भाई चिंता में हो गए। तो गरुड़ जी ने कहा कि ऐसा कर तोता, तो मेरी पीठ पे बैठ जा, मैं तेरे को ऐसे 7 समुंदर पार ले जाके एक गुफा में छोड़ देता हूँ, वहाँ पे तेरे को यमराज जी ढूंढ ही नहीं पाएंगे, और इतने मैं यमराज से अप्रोच लगा के तेरी मृत्यु टलवा दूंगा। लेकिन कर्मों का विधान तो होना ही था। तो गरुड़ जी ने तोते को अपनी कमर पे बिठा लिया, और गरुड़ जी उसको उठा के 7 समुंदर वाली गुफा में छोड़िए। और फिर तोते को बोला, जब तक मैं ना हूँ 7 8 दिन तू यहीं रहना, जब तक मैं ना आ जाऊँ, मैं यमराज से मिल के आऊँगा, तू यहीं रहना, तुम वापस मत जाना, कहीं भी मत जाना। तो भाई गरुड़ जी 3 दिन हो जाते हैं यमराज जी को ढूंढते ढूंढते, तो यमराज जी को लास्ट में यमराज जी के धाम पे ही चले जाते हैं। कहते हैं यमराज जी आप कल परसों वहाँ पे जंगल में घूम रहे थे, आपने तोते को देखा और उसको देख के मुस्कुरा दिए। देखो, अगर कोई योजना बन रही है तो प्लीज़ उसके लिए कोई योजना मत बनाना, ठीक है, क्योंकि मेरा मित्र है वो। तो यमराज जी हंस पड़े, और इतने में ही तोते की आत्मा आ गई 2 दिन बाद, क्योंकि गरुड़ जी को तो 2 दिन लगे थे यमराज जी तक पहुंचने में। इतने में तोते की आत्मा आ गई यमराज जी के पास। तो तोता गरुड़ जी को बोला, अरे मित्र, मैंने तो तुम्हें बचाने के लिए कहा था, तुमने तो मुझे ही मरवा दिया। तो यमराज जी फिर जोर से हंसने लग गए। तो गरुड़ जी बोले कि यमराज जी ये क्या खेलता। कह रहा कि मैं इसको देख के इसलिए मुस्कुराया था कि ये तोता विधि का विधान देखो कितना मजबूत है, कि जो हमारे प्रभु की लीला है, हमारे गुरु पिता परमेश्वर की लीला है, महादेव की लीला है, नारायण की लीला है, ये कितनी कितनी मतलब एक
अचंभित है, मतलब ये सोच, ये कल्पनिक हमारी सोच से भी परे है कि ये तोता यहाँ बैठा है आज और इसकी 2 दिन बाद मृत्यु लिखी है, वो भी 7 समुद्र पार एक बिल्ली के खाने से, एक गुफा के अंदर। तो भाई ये सुन के गरुड़ जी तो हैरान हो गए। गरुड़ जी बोले, क्या बोले यमराज जी? दोबारा बोलना। कि मैं इसलिए मुस्कुराया था कि ये प्रभु की लीला इतनी मजबूत है, इतनी काल्पनिक है कि ये तोता तो यहाँ बैठा है और इसकी मृत्यु है 2 दिन बाद एक गुफा में 7 समुद्र पार बिल्ली के खाने से। तो ये तोता जाएगा कैसे? इतनी दूर तो उड़ ही नहीं पाएगा। तो भाई गरुड़ जी तोते की तरफ देख रहे हो, तोता गरुड़ जी की तरफ देख रहा। तो फिर यमराज जी फिर हंसने लग गए, कह रहे घबराओ मत, ये तो कर्मों का खेल है। पिछले जन्म में तोते ने चतुराई से तुम्हें मौत के मुंह में धकेल दिया था, लेकिन वो भी विधि का विवरण था। तो इस जन्म में गरुड़ जी के थ्रू तोते को मोक्ष मिला। तो ये तो कर्मों का विधान है। आपके पिछले जन्म का जो कर्म है वो आपके सामने आएगा। जो आपने आज बोया है वो आपके पास आएगा ही आएगा। अब तोते ने पिछले जन्म में गरुड़ जी को ऐसे ही उसकी रक्षा के रूप में कि भाई मैं अपने मित्र की रक्षा करूंगा, तो गरुड़ जी मर गए थे। तो गरुड़ जी ने ना चाहते हुए पिछले जन्म में उनको एक, मतलब वो कहता ना कि मैं तो मर गया है, ये तो तोते ने चतुराई कर दी। तो गरुड़ जी को ऐसा लगा, तो गरुड़ जी ने वो बोल दिया कि अगले जन्म में ये दोहराया जाएगा और तोते को मैं मारूंगा। तो मतलब तोते को तो इसलिए गरुड़ जी ने पीठ पे बिठाया और 7 समुद्र पार गुफा में ले गए और गुफा में छोड़ा। 2 दिन बाद बिल्ली आई, बिल्ली ने तोते को खा लिया। तो ये कर्मों का खेल है, ये आपके आगे आएगा ही आएगा। आप ये मत सोचो कि आप अगर किसी को अप्रोच लगा रहे हो कि आप सही लगा रहे हो, गलत लगा रहे हो। नहीं, जब भी आप पे कोई भी बड़ा संकट आए, कोई भी आपके पास चीज़ आए, कुछ भी आपको ऐसा लगे कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो सिर्फ एक ही चीज़ करो, या तो मंत्र जाप करो, या सत्संग सुनो, या शिव जी पुराण का पाठ सुनो, प्रभु का सिमरन करो। क्योंकि देखो, आप कहीं जाते नहीं हो, आपको ले जाया जाता है। आप कहीं पहुँचते नहीं, आपको पहुँचाया जाता है। हर समय तय है, हर विधि का विधान तय है। लेकिन तय है तो सिर्फ क्या, एक चीज़ तय नहीं है। देखो, हम अपने दिमाग में कैसी भी स्थिति हो, हम अपने दिमाग में प्रभु का सिमरन करना ना छोड़ें। कितना भी बड़ा दुख आ जाए, जो जितने से बड़ा दुख में भी गुरु गोविंद सिंह जी को गुरु जी का दर्जा क्यों मिला? क्योंकि 21 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार मर गया था, मौत के घाट उतर गया था। 4 साहिबजादे शहीद हो गए थे, दादी माँ भी शहीद हो गई थी गुरु गोविंद सिंह की, मतलब है राजपाट चला गया था, हर चीज़ चली गई थी। लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने नदी किनारे बैठ के शिव परमात्मा को कहा, शुक्राना मेरे पिता, शुक्राना मेरे पिता, शुक्राना मेरे पिता। गुरु गोविंद सिंह के यही शब्द थे। कोई मन में द्वेष नहीं था, कोई आंखों में आंसू नहीं था, सिर्फ एक ही था, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आपने जो दिया। क्योंकि ना तो मेरा मरने पे जोर है, ना मेरा चलने पे जोर है, ना मेरा खाने पे जोर है, ना मेरा वो है। ये जो भी है वो मेरे कर्म थे, जो पिछले जन्म में मैंने, तो वो पीड़ा शायद मैं इस जन्म में भोग रहा हूँ। लेकिन मेरे मालिक मेरा शुक्राना, 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 मेरे मालिक तेरा शुक्राना। यह शब्द थे संगत जी। कितना भी बड़ा आपको पास दुख आ जाए, कभी किसी को दुख मत दो, कभी किसी को दोष मत दो, बल्कि उसका शुक्राना करो। क्योंकि उसके जरिए वो माध्यम बना है जो आपके वो कर्म कट गए। और संगत जी, हमारे गुरु पिता परमेश्वर ऐसे हैं। आपको मैं 21 दिन एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ। 21 दिन आप सुबह उठ के अमृत वेला में ये चीज़ कर लो। जपजी साहिब के पाठ में 2 लाइनें ऐसी हैं जो मैं आपको हिंदी में विस्तार बता रहा हूँ कि ना तो मेरा मरने पे जोर है, ना मेरा जोर है जीने में। ना तो मेरा मरने पे जोर है, ना मेरा जोर है जीने में, ना मेरा चलने पे जोर है, ना मेरा खाने पे। जो सब कुछ है मेरे पिता, सब कुछ आपका है, आपका है, आपका है। आपकी दी हुई सांसें मैं जी रहा हूँ, आपके दिया हुआ मैं खा रहा हूँ, आपका दिया हुआ जगह पे मैं रह रहा हूँ। मेरा कुछ नहीं है। और ये रियलिटी है संगत जी, हमारा कुछ भी नहीं है। आप देखो कि हम पूरी ज़िंदगी संघर्ष करते हैं, पूरी ज़िंदगी संघर्ष करके हम पैसा कमाते हैं, जोड़ते हैं, हम घर बनाते हैं नया, ठीक है। लेकिन क्या आपने एक चीज़ नोटिस करी, हम जब घर बनाते हैं ना, हम जो हमारे दादा दादी या पिताजी के द्वारा बनाया हुआ जो घर होता है, हम उसे तोड़ते हैं। तो हमने ये कर्म किया। सेम यही कर्म हमारे बच्चे दोहराते हैं। जो घर हम बनाते हैं उसे तोड़ के वो नया बनाते हैं। तो देखो कर्म का विधान, मतलब जो मेहनत की पूंजी हमारे दादा दादी ने, माता पिता ने इकट्ठी करके घर बनाया था, हमने उसे तोड़ के अपना पैसों का शो ऑफ करने के लिए, अपना पैसा दिखाने के लिए हमने वो घर बनाया। अपने माता पिता की मेहनत की कदर की नहीं। लेकिन देखो, वो घर बनाना भी जरूरी, क्योंकि एक वो विधि का विधान है। लेकिन देखो, कर्म तो आगे आया ना। हमारा बनाया हुआ घर हमारे बच्चों ने तोड़ा, हम बच्चों का बनाया हुआ घर उनके बच्चे तोड़ेंगे, उनके बच्चों का बनाया हुआ घर उनके। ये एक कर्म की विधान की साइकिल है, ये चलेगी।
आप कर्म वो करो जो आपके लिए सत्य हो, वही आप देखो। एक बार बताओ, हम जैसे हमारा जन्म होता है, हम अकेले आते हैं, कोई वस्त्र नहीं होता, और जब हमारा मरण होता है हम जब वैसे ही जाते हैं, कोई वस्त्र नहीं, सारी चीज़ें यहीं छोड़ जाते हैं। हमारी जोड़ी हुई एक भी चीज़ इस पृथ्वी पर स्थापित नहीं रहती, क्योंकि यही विधि का विधान है। हम बेवजह हाय हाय में पड़े रहते हैं, बेवजह पैसा 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 करते रहते हैं, बेवजह मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, नहीं। लास्ट में हम अगर किसी भी चीज़ हमारे पास देखो दुख है, उसका भी शुक्राना करें तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि गुरु पिता परमेश्वर ने हम पे दया करी है कि हमारे वो कष्ट काट दिए हैं। गुरु पिता परमेश्वर ने हम पे वो चीज़ करी है कि हमें गुरुजी ने वो ब्लेस की है, वो चीज़ें कि गुरु पिता ने हमें अपनी शरण में ले लिया और हमारे कष्ट निकलने। संगत जी, एक साधु संत जी ने बहुत बड़ी बात कही थी कि जब भी आप पे दुख आ जाए, जब भी आप पे दुख आ जाए तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि गुरु पिता का शुक्राना करो कि उन्होंने आपको अपने से जोड़ा है, ताकि आप सिमरन करो, सिमरन करके आपका वो दुख गुरु का वो कटवा पाए। आप हैं भक्ति करो, जो इतना हो सकता है आप उतना गुणगान करो, क्योंकि गुरु पिता परमेश्वर का तो विधान ही अलग है। आप तो हमारी कल्पना, हमारी सोच से, हर चीज़ से परे है, क्योंकि गुरु जी देखो हमें वो चीज़ देते हैं जो हमने कभी सोचा ही नहीं। देखो, आज तक मैं आपको एक ही चीज़ बताना पाऊँगा, मैं सभी संगत से एक सवाल पूछना चाहूँगा, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि हमने सोचा वो हुआ है? नहीं, जो गुरुजी ने सोच लिया वो हुआ है। हमें तो ये भी नहीं पता हम कब ऐसे कर ले हैं, हमें तो ये भी नहीं पता कब हमें क्या हो जाता है, हमें तो कुछ भी अंदाज़ा नहीं है संगत जी, किस तरीके से हम कैसे आगे बढ़ जाते हैं, किस तरीके से हमारे काम हो जाते हैं। हम थोड़ी ना करते हैं, हमारे सब गुरु पिता करवाते हैं। संगत जी, इसी चीज़ का एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, बहुत छोटा सा है। मैं काफ़ी टाइम से कुछ सोच रहा था कि मैं अपने बिजनेस में जाऊं, लेकिन गुरु पिता परमेश्वर की आज्ञा नहीं हुई, तो मैं नौकरी में फंसता गया। मेरी जॉब चली गई थी 2 साल पहले, और नेक्स्ट डे मेरी 10-15 दिन मैंने फिर इधर से उधर गो इसके लिए ट्राई किया, मेरे लॉस हो गया बिजनेस में। तो वो समय मेरे लिए ठीक नहीं था, लेकिन वो लॉस होना भी जो था, क्योंकि गुरु जी को मेरे कर्म कटवाने थे। और सडनली मुझे नाइट में कॉल आती है 9 बजे, जहाँ जो मेरा मैनेजर था वो कहते हैं कि आपको मैं दोबारा ज्वाइन करने का ऑफ़र दे रहा हूँ और कल से ज्वाइन कर लो। देखो गुरु पिता परमेश्वर की कितनी मेहर हुई, तो मेरी घर की इनकम नहीं रुकी, गुरुजी ने मेरी रोजी रोटी नहीं रुकने दी, गुरुजी ने मुझे इस काबिल बनाया, मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। संगत जी, मैं अपनी लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने बहुत दुख देखे। मैं 16-17 साल की उम्र से कर्जा उतार रहा हूँ, बैंक का लोन कर रहा हूँ, लेकिन आज के टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा गुरुजी से जब से मैं जुड़ा हूँ, गुरुजी ने मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है, अपनी शरण में लिया है, मुझे इतनी प्यारी सेवा दी कि मैं सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ। संगत जी, नहीं तो मेरे तो कर्म ऐसे थे ही नहीं, क्योंकि अगर देखो मेरे कर्म अच्छे होते, अगर मेरे कर्म संगत जी अच्छे होते तो मैं शायद सुख भोगता, गाड़ी वगैरह होती, अच्छे घर में जन्म वो होता, अच्छी चीज़ होती। लेकिन मेरे कुछ मेरे कर्म थे, पिछले जन्म के थे, क्योंकि इस जन्म का तो मुझे इतना तो याद है मैंने इस जन्म में तो ऐसा नहीं किया, लेकिन हाँ पिछले जन्म के मेरे कुछ कर्म थे जिनके कारण मुझे इस जन्म में दुख भोगना पड़ा है। तो मैंने भी देखो संगत जी, जब से गुरु जी से जुड़ा, उससे पहले तो मुझे पता नहीं था कि ऐसा होता है। जब मैं गुरु जी से जुड़ा तो मुझे सद्बुद्धि मिली कि गुरु जी का आशीर्वाद मिला कि अगर आपको दुख मिल रहा है तो समझ लो आपके कर्म करते रहो, गुरु पिता ने आपको अपने से जोड़ दिया है। मैं अमृत वेला भी करता हूँ, अमृत वेला मैं कंटिन्यू करता हूँ। बीच में मेरी थोड़ी तबीयत, मेरी दवाइयाँ चल रही है, दवाइयों का नशा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मुझसे उठा नहीं जाता, लेकिन जब भी मैं उठता हूँ सबसे पहले नहा धो के मैं गुरु जी का गुणगान करके गुरु जी का सत्संग शेयर करता हूँ, अपने गुरु का गुणगान करता हूँ। मैं हमेशा ये चीज़ फॉलो करता हूँ, और मैं सभी को यही करने को कहूँगा, कितना ही बड़ा दुख आ जाए किसी को दोष मत दो, बल्कि उसका शुक्राना करो कि अगर वो ना होता तो आपका ये कर्म कैसे कटता, और ये कर्म आज नहीं करता तो कल जब आपके पास आता तो बहुत बड़ा कर्म होके आता, तब आप इसे झेल नहीं पाते। क्योंकि आज तो हमारे साथ हमारे गुरु पिता हैं जो हमारे साथ हमारी मदद करके उसे झिलवा देंगे। मेरे लाखों कष्ट तो गुरुजी ने मेरे ड्रीम में कटवा दिया, अनेकों कष्ट मेरे गुरुजी ने ड्रीम में कटवा दिए। क्योंकि संगत जी, जो लोग होते हैं ना आपके ऊपर, जैसे आपने कर्म करे हैं, देखो जैसे हमने किसी का बुरा किया था पिछले जन्म, वो हमारे पर लगे रहेंगे, लेकिन गुरु पिता हम पे गुरु पिता का आप पे आप इतना विश्वास कीजिए, गुरु पिता के आपको चरणों में अपनी जगह ढूंढिए, देखना वो कष्ट आपके पास आ ही नहीं पाएंगे। आपको एक सत्संग बताता हूँ मैं, बहुत ही प्यारा सत्संग है अंकल जी का। एक अंकल जी के गुरु जी के सेवादार थे, लेकिन वो गुरु जी पे विश्वास नहीं करते थे,
तो वो तंत्र मंत्र में जरूर पड़े रहते थे, क्योंकि वो बहुत ही मतलब अंधविश्वासी टाइप के थे, उनको सब्र नहीं था। तो गुरु पिता का तो उनको, और गुरु पिता के बारे में उनको पता भी नहीं था कि गुरु जी ऐसी शक्ति है। तो वो गुरु जी के दरबार में जुड़े, तो वो पहले तंत्र मंत्र में जुड़े रहते थे, वो इधर उधर भटक चुके थे, तो गुरु पिता को सब पता था। तो वो एक अपने तंत्र मंत्र वाले के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं मुझे तंत्र मंत्र की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं इसके आऊँगा। तो उनकी उससे बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है, बहस हो जाती है, क्योंकि वो गुरु की संगत बन चुके हैं। जब वो गुरु की संगत बन चुके हैं तो उन्होंने देखा कि भाई अब तो मैं गुरु के पास ही रहूँगा, तो उसे तांत्रिक से उनकी लड़ाई हो जाती है। अब तांत्रिक को ये होता है कि भाई मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी, ये होगा वो होगा, तो मतलब जैसा जो भी है। तो फिर तांत्रिक उसे क्या कहता है, अगले 24 घंटे के अंदर मैं तुझे जान से मार दूंगा, मैं अपनी तांत्रिक विद्या का उपयोग करके मैं 24 घंटे के अंदर तुझे जान से मार दूंगा। तो तांत्रिक क्या करता है, तांत्रिक शमशान में जाके एक आत्मा को उठाता है, और एक आत्मा को उठा के कहता है मैंने स्पेशल तुझे इसलिए उठाया अपनी विद्या से, अपने मंत्रों से, कि तो उसकी जान ले सके है। और वो आत्मा कहती है ठीक है मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं सिर्फ 3 बार जाऊंगी, अगर 3 बार में से वो एक बार भी आ गया तो मैं उसकी जान ले लूँगी, अगर वो मेरे पास नहीं आया तो मैं नहीं लूँगी। तो भाई, और ये चीज़ें उसको पता चल जाती है, वो जाके गुरुजी के पास बैठ जाता है, बड़े मंदिर में जाके बैठ जाता है गुरुजी के दरबार में। और जब भी आप गुरुजी के दरबार में कभी दर्शन करने जाओगे, आपने देखा होगा सबसे पहले जब गुरुजी की पालकी आती है, जब हम मुड़ते हैं, सबसे मेन इंटरेस्ट होता है, तो एक गेट आता है अंदर की तरफ। तो गुरुजी अंदर, तो रात शाम का वक्त था, तो वो पसीने में पसीना चिंता में बैठा कि मेरे साथ क्या होगा कैसे क्या होगा। और गुरुजी को सब पता, गुरुजी कह रहे खाना खा ले, तो वो कहता नहीं गुरुजी, अरे खा ले, टेंशन ना ले, मैं हैगा। तो भाई वो धीरे धीरे करके भाई उसको पसीना खा लेता है। तो भाई रात के 11 बज जाते हैं, उसकी धड़कन और तेज हो जाती है कि भाई उसने कहा था 12 से लेकर 3 बजे तक वो मुझे मार देगा। तो गुरु कहते हैं चल मेरे साथ चल, मुझे थोड़ी नींद आ रही है, तो मेरे पैर दाब दी। तो वो कहता है ठीक है गुरुजी चलो, आखिरी टाइम पे सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो गुरु ने जैसे से वो पैर दबाने बैठे गुरुजी के, तो उन्होंने कहा कि बेटा एक मुझे 3 वचन दे कि कुछ भी हो जाए तो मेरे पैर छोड़ के नहीं जाएगा, मेरे पैर दबाता रहेगा। मैं जब तुझे ये सेवा दूंगा कि सुबह तक 6 बजे तक तू मेरे पैर दबाता रहेगा, कुछ भी हो जाए तो यहाँ से उठ के नहीं जाएगा। अब टाइम होता रात के 11:30 बजे। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपके पैर दबाता रहूँगा, सुबह 6 बजे तक पैर छोड़ के नहीं जाऊँगा। अब वो तांत्रिक अपनी क्रिया करता है। सबसे पहले आती है एक उसकी माँ का रूप लेके, उसकी माँ का रूप लेके आती है और गेट पे खड़ी हो जाती है और कहती है कि आजा बेटा, कितने दिन हो गए मुझे तेरे से मिले हुए, कि तो अपनी माँ के पास आता ही नहीं। तो वो मना कर देता है, नहीं अगर आपको मेरे से मिलना तो यहाँ जाओ। फिर कहते बेटा आजा, मेरा तेरे से गले लगने का मन कर रहा है, आजा बेटा आजा। क्योंकि गुरु के दरबार में तो वो आ ही नहीं सकती, गुरु के दरबार में कैसे आ जाए, क्योंकि गुरु का तो पवित्र दरबार है। तो वो भाई उसको मना कर देता है। दूसरी बार वो आता है उसकी बीवी बच्चों का रूप लेके कि आपको 1 साल हो गया हमसे मिले हुए, आ जाओ, बच्चे तरस रहे। उसकी बेटी रो रही थी पापा पापा पापा, तो जब भी मना कर देता है। तीसरी बार आती है वो एक देवी का रूप लेके, जिसमें एक हाथ में सोना चांदी, क्योंकि वो थोड़ा इंसान लोभी होता है, तो सोना चांदी का रूप लेके आती है। और सुबह के 3 बजे होता है, वो आखिरी मौका होता है। तो उसको भी वो इंसान मना कर देता है कि मेरे गुरु ने वचन लिया है कि मैं पैर दबाता रहूँगा, अगर आपको ये सब मुझे देना है तो यहाँ आके दे दो। और वो अंदर आ नहीं सकती। तो सुबह जैसे जैसे करके वो तीनों उसके फेल हो गया तांत्रिक की विद्या। अब वो आत्मा ने जाके उल्टा तांत्रिक पे ही अटैक कर दिया, क्योंकि उनकी बात हुई थी पहले ही, क्योंकि वो उठी है तो लेके जाएगी। तो गुरुजी तो वो तांत्रिक का सुनने में आया, तांत्रिक नहीं रहा। तो फिर धीरे धीरे, तो फिर जैसे सुबह 6 बजे तो गुरुजी को जाग रहे थे, गुरुजी तो कभी सोते ही नहीं थे, क्योंकि गुरुजी ने तो सिर्फ उसको अपने पास बिठाए रखना था। और गुरुजी मंत्र जाप कर रहे थे ध्यान लगा के, उसके लिए अपनी प्यारी संगत के लिए गुरुजी मंत्र जाप कर रहे थे कंटिन्यू, ताकि मेरी प्यारी संगत को कुछ ना हो। तो फिर भाई गुरुजी उठे तो गुरुजी ने कहा कि हुणता खुश है, जिसने तेरे ऊपर भेजा था मैंने उसी के ऊपर भेज दिया। आज भी लोगों के पास वो मैसेज आते हैं कि जो भी तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है कुछ घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं उल्टा उसकी तरफ मोड़ दूंगा। तो संगत जी, ये गुरुजी के मैसेज सच्चा होते हैं। गुरुजी का कोई भी मैसेज आपके पास गलत नहीं होता। जब 6 बजे उठे, गुरुजी ने कहा हुणता खुश है, टाल देता सब कुछ। तो संगत जी, वो भगत की आंखों में आंसू, और उसने अपने आंसू से गुरु के चरण धो दिए और गुरु के चरणों में मत्था टेक लिया कि गुरुजी आज मैं आपको मान गया, मैं तो मूर्ख था जो इधर से उधर घूम रहा था, मैं सच्ची शरण में तो आज आया हूँ, आपका ये उपकार मैं जन्मों जन्म तक नहीं उतार पाऊँगा। तो गुरुजी कहते हैं ये भी तेरे ही कर्म थे पिछले जन्म में, जो तूने मेरी भक्ति की थी, मैंने तो उसका उद्धार किया है।
मैं अपने हर भक्त का साथ देता हूँ। इसलिए गुरुजी के आज भी लोगों के संगत के पास मैसेज आते हैं कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, लेकिन तू घबरा मत, तू सिर्फ मंत्र जाप कर, मैं उसका किया क्या है उसी के ऊपर मोड़ दूंगा। गुरुजी ने उसके लिए मंत्र जाप किया, क्योंकि गुरुजी उसको मंत्र जाप कहते हैं, वो करता नहीं, क्योंकि वो कहता है आप भी मुझे अंधविश्वास में डालो। गुरुजी ने उसके लिए किया, लेकिन आज भी गुरुजी हमारे लिए मंत्र जाप कर रहे हैं, अपनी संगत का बचाव कर रहे हैं। तो संगत जी इसलिए कहता हूँ कर्मों का विधान अपना बना के रखो, मंत्र जाप करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज़्यादा से ज़्यादा गुरु का सिमरन करो, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग शेयर करो। तो संगत जी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको ऐसी पॉजिटिव वाइब्स हम बिल्कुल शेयर करेंगे। बीच में हमसे कुछ गलतियाँ होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं कि हम सत्संग की वॉइस क्लियर नहीं हो पा रही थी, आपको ठीक से सत्संग समझ में नहीं आ पाया था, तो आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिल पा रही थी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।